शेर ने बदला ले ही लिया। उधर ताजबी को भी गलतियों का एहसास हो गया। काका साहिब बिल्कुल दुरुस्त हो चुके हैं। शेर और मलक शुजात की मुलाकात इस बार महंगी पड़ने जा रही है। मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शेर यहाँ पर फजर की तस्वीर को पकड़कर देख रहा है। यहाँ पर उसी की सोचों में गुम है। उसी के बारे में सोच रहा है कि वो कितनी मोहब्बत करता है उसके साथ। आज बिल्कुल भी फजर उसको मुंह नहीं लगा रहे, लेकिन वो कभी भी उसका पीछे छोड़ने वाला नहीं है। सोच रहा होता है कि यहाँ पर कितनी खूबसूरत है फजर। फैसला कर लेता है। वो यहाँ पर पहुंच ही जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर वो जाकर उसे कहता है कि फजर, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। तुम मेरी तरफ देखो या ना देखो, मैं तुम्हें रोजाना की बुनियाद पर देखने आता रहूंगा। यहाँ पर फजर भी शेर को देखकर परेशान हो जाती है कि आए रोज तुम आ रहे हो, लेकिन उसे भी एहसास होता है। यहाँ पर शेर कहता है कि तुम भले मेरी बातों का जवाब मत दो, लेकिन मैं बात करता रहूंगा, मैं बोलता रहूंगा और रोजाना आता भी रहूंगा। एक ना एक दिन तुम्हें इस चीज का एहसास भी हो ही जाएगा। शेर की यह बातें सुनने के बाद यहाँ पर फजर बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है कि शेर यहाँ पर किस तरह की अब बातें करना शुरू हो चुका हुआ है। इसे क्यों नहीं समझ आती कि मैं अपने बाबा की वजह से बिल्कुल भी किसी का भी साथ देने के लिए तैयार नहीं हूँ। उधर समीर ने भी इस बार बड़े होने का सबूत दे ही दिया। अकल तो उसकी इस बार ताज बीबी से भी ज्यादा बढ़ चुकी हुई है। कहता है अपनी माँ को के कहा ये जायदाद की आज लड़ाई ना होती तो काका साहिब आज हमारे साथ होते। समरा कहती है कि जायदाद के ऊपर की गई जानी दुश्मनी महलों को ऐसे ही दिमाग की तरह से खा जाती है। ये तो हकीकत है वाकई, लड़ाई के पीछे कुछ भी नहीं मिलता और दुश्मनी में कुछ रखा भी नहीं है। उधर घर में इस बार मरजान बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है अपने शोहर को लेकर के। वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से उसके साथ तो बात भी नहीं करता, लेकिन बात करने का इस बार जो उसने ड्रामा किया तो यहाँ पर बड़ी अम्मी भी बोल पड़ती है, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आहत बिल्कुल भी तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसे नहीं करेगा। उधर शेर की माँ यहाँ पर सोचों में गुम होती है। इस बार उसने फैसला कर लिया है कि वो काका साहिब का पता लेने के लिए जाएगी, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि उनकी मोहब्बत उनके साथ बिल्कुल मुखलिस है और आने वाले वक्त में वो बेटे के बारे में भी सोचें। उधर ताज भी यहाँ पर काका साहिब के पुल्लों में ही बैठी हुई है। यहाँ पर सर नीचे रख कर सोचों में गुम है कि कब काका साहिब को होश आएगी और काका साहिब के साथ वो बात करेगी। इस दुनिया में तो उसका कोई और है ही नहीं। यहाँ पर खाना भी उनके पास बैठकर खा रही होती है कि इस बार काका साहिब को यहाँ पर होश भी आ जाएगा। काका साहिब को होश आ जाने के बाद यहाँ पर ताजबी को कहेंगे कि ताजबी, हमने जो भी जिंदगी गुजारी नफरत में गुजारी, लेकिन आज मैं जब बिस्तर मर्ग के ऊपर पड़ा हुआ हूँ तो मुझे इस चीज का एहसास हुआ है कि वाकई जिंदगी में मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर नफरतें पिलाने के बाद जो मैंने देखा है उसमें रुसवाई ही है। शेर घर में आया। शेर के घर आ जाने के बाद उसके बाद मैं सोचों में ही घूम रहा। मेरी बच्ची फजर घर से देखो ना बेघर होकर रह रही है, हॉस्टलों में रह रही है, लेकिन क्या जिंदगी है? क्या इसमें हमारी इज्जत है? हम इज्जतदार हैं। हमें चाहिए कि शेर की भी इज्जत रखें और यहाँ पर फजर की भी। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुके हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। उन दोनों की हमें शादी भी करवा ही देनी चाहिए। यहाँ पर ताज भी जो कि नफरत में घिरी हुई है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उन दोनों की शादी हो, लेकिन एक ना एक दिन उसे एहसास हो ही जाएगा। उधर राजदान इस बार साथी बन ही गया। यहाँ पर जब गाड़ी के अंदर सारा सामान रखा गया होता है तो उनके सामान में से इस बार वो चीजें भी निकाल ही लेता है और उनकी डिग्गी बंद कर ही देता है, क्योंकि शेर ने तो उनसे सारे के सारे पैसे चेक के जरिए भी निकलवा लिए हैं और यहाँ पर राजदान ने भी इस चीज का सबूत दिया है कि वाकई वो मुखलिस है शेर के साथ। दूसरी जानिब ताज भी इस बार काका साहिब के पास बैठी होती है कि यहाँ पर समरा पहुंच जाती है। ताज भी को कहती है कि अपनी खुशियों के दरवाजे अपने हाथों के साथ बंद मत कीजिए, आपको इस चीज का एहसास होना चाहिए। शेर ने अगर घर में आकर रिश्ते के बारे में बात की है तो ताज भी इसमें बुरी बात कौन सी है? निकाह करना चाहता है वो। यहाँ पर हमारी बच्ची भी तो आज हॉस्टलों में गैरों की तरह से रह रही है, हमने निकाल दिया हो अपनी इज्जत को, ये कोई इज्जतदार काम है क्या? ताज भी को यहाँ पर एहसास हो ही जाएगा। दूसरी जानिब यहाँ पर आहद बहुत खुशी के साथ अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, क्योंकि इस बार वो अमेरिका जा रहा है। दूसरी जानिब शेर यहाँ पर राजदान को कहता है कि मेरा घर और मेरे लोग, इनको बहुत ज्यादा खतरा है, इनको सजा देना इस बार लाजमी है। गेम अब शुरू हुई है राजदान, मुझे अमेरिका के पल पल की खबर चाहिए। मुझे पूरे यकीन है कि कोई भी गलती ना हो। उधर मरजान को इस बार आहत का पता चल चुका हुआ है। यहाँ पर वो कहती है कि कुछ लोग बने कुछ या ना बने, वो जिंदगी में कोई स्टेटस हासिल कर सके या ना सके, वो कभी भी आपके नहीं बन सकते। यहाँ पर वो अपने शोहर बदर और फाहद की बात कर रही होती है, लेकिन आने वाले वक्त में
इस बार मलिक शुजात को अपनी गलतियों का एहसास हो ही जाएगा और वो अपनी बीवी से इस बात का वादा करता है कि वो यहाँ पर शेर के साथ मुलाकात करने के लिए जाएगा कि यहाँ पर वो पहुंच ही जाता है। इस बार शेर के साथ वो जैसे ही मुलाकात करने के लिए जाता है तो यहाँ पर वो हवाई फायर कर देता है। ये सारा का सारा मौजा देखने के बाद शेर जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि अंकल आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आपकी बेटी ने मुझे कहा है कि वो कभी भी मेरे साथ शादी नहीं करेगी। ये बात सुनने के बाद मलिक शुजात को इस बात का एहसास हो जाता है कि वाकई उसकी बेटी उसके साथ मुखलिस है और इस बार वो उसे अपने गले भी लगा ही लेगा और कहेगा कि तुम ही हो वो लड़के जो मेरी बेटी के लिए अच्छे हो। मैंने सारी जिंदगी बहुत ज्यादा गलत किया अपनी बेटी के साथ और तुम अभी तक मेरी बेटी की इज्जत के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे और उसका ख्याल भी रख रहे हो। इस तरह से उन दोनों के बीच में दोस्ती हो ही जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब शेर को यहाँ पर दोबारा से मारने की कोशिश की जाएगी। बदराहत फहद दोबारा से इस बार नाकाम हो ही जाएंगे क्योंकि इस बार तो उन्होंने सोचा हुआ कि वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब होने वाले नहीं है। आने वाले वक्त में शेर और फजर का निकाह भी होने ही वाला है। कौन कौन चाहता है कि शेर और फजर एक हो जाएं? आहत फहद बदर को मरता हुआ कौन कौन देखना चाहता है? वो भी तड़प तड़प कर अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।